जय श्री कृष्ण दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग, वो डर, वो घबराहट जो स्टेज पर चढ़ते ही दिल में जैसे कोई डीजे बजने लगता है। ये वीडियो सिर्फ टिप्स का पिटारा नहीं, ये मेरी कहानी है और शायद आपकी भी। दरअसल मैं भी पहले पब्लिक स्पीकिंग से डरता था। वो घुटनों का कांपना, पसीना छूटना और दिमाग का खाली हो जाना, मैंने सब झेला है। और आज आपको बताता हूँ एक मजेदार किस्सा जो मेरे स्कूल टाइम का है। तो हुआ यूं कि मैं 10वीं क्लास में था। हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन था और टीचर ने मुझे एक स्पीच देने को कहा। मैंने तो पहले ही मना कर दिया, लेकिन टीचर बोली, अरे तुम अच्छा लिख लेते हो तो इस बार की स्पीच भी तुम ही देना। अब क्या, मजबूरी में हाँ कर दी। मैंने स्पीच रट ली। जब मेरा नाम पुकारा गया, मैं स्टेज पर चढ़ा। पूरा हॉल भरा हुआ था, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, और वो लड़की भी सामने थी जो मुझे बेहद पसंद थी। नहीं, ये लव स्टोरी नहीं, ये मेरी पब्लिक स्पीकिंग वाली बर्बादी की कहानी है। तो मेरी स्पीच थी पर्यावरण पर और मुझे शुरू करना था, प्रकृति हमारी माता है। लेकिन घबराहट में मैंने बोल दिया, प्रकृति हमारी सासू माता है। लोग हंस पड़े, कोई ताली बजा रहा था और मैं तो स्टेज पर मूर्ति बन खड़ा था। मेरे दोस्त बाद में मजाक उड़ाते थे, अरे तूने प्रकृति को सासू माँ कैसे बना लिया। उस दिन मैंने ठान लिया, अब बस कभी स्टेज पर नहीं चढ़ूंगा। लेकिन वो हार मेरी शुरुआत थी। फिर वो भी समय मेरी जिंदगी में आया जब मैंने क्लास में कई बच्चों को पढ़ाया, कई बार स्टेज पर चढ़ के बोला भी। हो सकता है आपने पब्लिक स्पीकिंग पर कई कोर्सेज हजारों रुपए खर्च कर करे हों, पर ये मेरा दावा है, ये एक वीडियो उन सब पर भारी पड़ेगी। मैं आपको 2 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स बताऊंगा। अगर आपने इन एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से जान लिया तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। और हाँ, श्री कृष्ण की गीता से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ ही क्यों था। तो मेरे साथ ये होने का कारण था द स्टूपिंग इफेक्ट। ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ 1935 में। जॉन रिडल स्ट्रूप नाम के एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। स्ट्रूप कॉलेज में बैठे थे और सोचे, चलो इंसानी दिमाग का टेस्ट लेते हैं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। स्टेज 1 में स्ट्रूप ने काली इंक से कुछ शब्द लिखे, जैसे लाल, नीला, हरा, पीला। फिर उन्होंने लोगों को बुलाया और कहा, ये लिस्ट लो और बस ये शब्द जोर से पढ़ो। स्ट्रूप ने टाइम नोट किया, सबने बहुत तेजी से ये कर दिखाया। अभी तो ये बस वार्म अप था, असली खेल तो आगे शुरू होना था। स्टेज 2 में स्ट्रूप ने कोई शब्द ना लिखा, बस रंगीन ब्लॉक निकाला, जैसे एक लाल गोला, एक नीला चकोर, एक हरा तिकोना, एक पीला सितारा। उन्होंने लोगों से कहा, अब ये देखो और हर ब्लॉक का रंग बताओ। इस बार लोगों को पहले से थोड़ा ज्यादा वक्त लगा, क्योंकि उन्हें शब्द पढ़ने की आदत छोड़ रंगों पर ध्यान देना था। किसी ने गलती से रंग की बजाय ब्लॉक का आकार बोल दिया, जैसे गोल या तिकोना। लेकिन गलतियां अभी भी कम थीं। असली टेस्ट तो अगली स्टेज में था और स्टेज 3 में फिर से शब्द थे, लाल, नीला, हरा, पीला। लेकिन ट्विस्ट ये कि हर शब्द का रंग उसके मतलब से उल्टा था। जैसे लाल नीले रंग से लिखा हुआ था, नीला हरे रंग में, हरा पीले में, पीला लाल में। स्ट्रूप ने कहा, अब शब्द मत पढ़ो, बस हर शब्द का रंग बताओ। चलिए अब आप खुद ट्राई कीजिए। स्क्रीन पर आपको जो रंग दिख रहा है, केवल ये बताना है कि ये रंग कौन सा है, शब्द नहीं पढ़ना। हो गए ना कंफ्यूज? यही वहां भी हुआ। टाइम नोट किया गया तो इस बार सबसे ज्यादा वक्त लगा और गलतियां भी ढेर सारी हुई। उस दिन मेरे साथ भी स्टेज पर यही हुआ, द स्टूपिंग इफेक्ट, या कह लो सासू माँ इफेक्ट। सोचो, अगर मैं घर में अकेला ये स्पीच दे रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे एक्सपेरिमेंट में स्टेज 1 में किसी को दिक्कत ना हुई, और अगर मैं अपने ही कमरे में अपनी ही स्पीच का मतलब समझाने की कोशिश करता, जैसे प्रकृति है क्या और क्यों हम प्रकृति को माँ कहते हैं, तो शायद थोड़ा सोचना पड़ता। लेकिन गलती मैं फिर भी ना करता, क्योंकि कमरे में कोई प्रेशर नहीं था। मैं आराम से हर लाइन को समझाकर बोल सकता था। तीसरी स्टेज में गड़बड़ हुई, क्योंकि जब कोई शब्द सामने आता है तो दिमाग उसे पढ़ना ऑटोमेटिक शुरू कर देता है, बिना सोचे। जैसे सांस लेना, इसे ऑटोमेटिक प्रोसेस कहते हैं। लेकिन रंग बताने के लिए दिमाग को सोचना पड़ता है, इसे कहते हैं कंट्रोल्ड प्रोसेस। तीसरी स्टेज में दोनों काम एक साथ कराए। हमारे माइंड में शब्द पढ़ने की आदत रंग बताने में रुकावट डालती है, इसे इंटरफियरेंस कहते हैं। सरल भाषा में दिमाग का फोकस बट जाता है। स्टूप के सामने लोग शब्द और रंग में उलझे। मेरा दिमाग स्टेज के प्रेशर, उस लड़की और स्पीच में उलझ गया। नतीजा, गलत आउटपुट।
अब इसके बाद हमेशा ही मेरे साथ ऐसे ही होने लगा। जब भी मुझे स्टेज पर चढ़ना पड़ता तो घबराकर कोई ना कोई गलती कर बैठता और मैं यही सोचता आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये शनि की दशा के कारण हो रहा है तो आप गलत हो। कुछ खास लोगों के साथ अक्सर ऐसा क्यों होता है इसको भी समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट से। एक साइंटिस्ट थे इवान पावलोव, उन्होंने एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया। ये जब भी डॉग को खाना देते तो उसके मुंह से थूक गिरने लगती क्योंकि उसे खाने की खुशबू आती थी। ये नॉर्मल रिएक्शन था जो हर डॉग के साथ होता है। अब पावलोव ने एक ट्रिक ट्राई की। वो डॉग को खाना देने से पहले एक बेल बजाते। उन्होंने ये काफी बार किया। हर बार पहले बेल बजाई जाती और तुरंत उसके बाद खाना आता। कुछ दिनों बाद पावलोव ने सिर्फ बेल बजाई पर डॉग को खाना दिया ही नहीं। लेकिन ये क्या, डॉग फिर भी थूक गिराने लगा। यानी डॉग ने ये सीख लिया बेल बजाने का मतलब है खाना आने वाला है। बेल और खाने का सीधे तौर पर कोई भी संबंध नहीं था, पर डॉग के मन में ये बात घर कर गई कि जब भी बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला अगर किसी नेचुरल चीज जैसे खाने के साथ बार बार एक और चीज जैसे बेल आए तो दिमाग दोनों चीजों को जोड़ देता है। ठीक वैसे ही मेरे दिमाग ने ये मान लिया था कि जब भी स्टेज होगा लोग होंगे, मेरा मजाक भी होगा, यानी मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। स्पष्ट था स्टेज पावलोव की घंटी बन गया और घबराहट मेरी लार, चाहे सचमुच की लार नहीं निकलती थी लेकिन पसीना जरूर छूट जाता। बार बार ऐसा होने से मेरा दिमाग कंडीशन हो गया। स्टेज देखते ही नर्वसनेस शुरू। तो अब इसका सोल्यूशन क्या था और कैसे मैं इससे बाहर आया? पहली स्टडी में हमने पाया दिमाग कंफ्यूज नहीं होता जब दिमाग ऑटोमेटिक मोड में काम करता है। तो पहली टिप तो यही है, ऑटोमेटिक को मजबूत करो। इसके लिए अपनी स्पीच की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो तुम्हारे लिए सांस लेने जितनी आसान हो जाए। मैंने अपनी स्पीच को कमरे में बार बार दोहराया ताकि स्टेज पर दिमाग उसे बिना सोचे बोल दे। जब शब्द अपने आप निकलते हैं तो प्रेशर कम लगता है। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने के लिए जो 2 तरीके बताए हैं उनमें से एक है अभ्यास यानी प्रैक्टिस और दूसरी टिप है कंट्रोल्ड को आसान बनाओ। पहले एक्सपेरिमेंट की दूसरी स्टेज में रंग बताना सोचने वाला काम था लेकिन लोग फिर भी कर पाए। स्टेज का प्रेशर भी ऐसा ही है। मान लो आपको एक लेक्चर देना है 100 टीचर्स के सामने, आप में प्रेशर अधिक होगा। वहीं ये लेक्चर आपको नर्सरी के स्टूडेंट्स के सामने देना हो तो प्रेशर कम होगा। तो आपको भीड़ को अपना दोस्त समझना है। मैंने भी यही सोचा, ये सब मेरे दोस्त हैं, कोई जज नहीं। इससे दिमाग का फोकस प्रेशर से हटकर स्पीच पर गया। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल में एक जैसी आत्मा देखता है, यानी सबको एक समान मानता है। अब तीसरी स्टेज में शब्द और रंग टकराए थे और गड़बड़ हुई थी। स्टेज पर मेरे साथ भी यही हुआ। स्पीच और नर्वसनेस टकराए। इसे रोकने के लिए बोलने से पहले गहरी सांस लो। मैं अब स्टेज पर चढ़ने से पहले 5 सेकंड रुकता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ और दिमाग को शांत करता हूँ। इससे दोनों काम अलग अलग रहते हैं, नर्वसनेस काबू में और स्पीच साफ। श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में श्री कृष्ण ने भी सांस को नियंत्रित करने की बात कही है। अब जो हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखा उससे हमें सीख मिलती है कि पावलोव ने घंटी को खाने से जोड़ा और तुम स्टेज को मजे से जोड़ो। छोटे ग्रुप में बोलो, जैसे दोस्तों या फैमिली के सामने, जहाँ आलोचना नहीं बल्कि तारीफ मिले। मैंने दोस्तों की उपस्थिति में स्टेज पर चढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे स्टेज देखकर डर की बजाय मजा याद आने लगा। पावलोव ने डॉग को घंटी के साथ खाना दिया तो उसका दिमाग घंटी को लार से जोड़ने लगा। लेकिन साइंस ये भी कहती है कि अगर घंटी को बार बार बिना खाने के बजाओ, इस बात को ध्यान से सुनो, घंटी को कुत्ते को बगैर खाना दिए बजाओ तो कुत्ता धीरे धीरे लार निकालना भूल जाता है। मेरे लिए भी यही काम किया। स्टेज को मैंने बार बार आजमाया लेकिन बिना डर के। पहले 2 मिनट दोस्तों के सामने बोला और फिर थोड़े और लोगों के सामने। जितनी बार मैं स्टेज पर चढ़ा हर बार घबराहट पहले से कम हुई क्योंकि दिमाग को नया पैटर्न मिला। स्टेज मतलब डर नहीं बल्कि मौका है। पावलोव की घंटी अगर ना बजे तो लार नहीं आती। स्टेज से पहले डर की घंटी को शांत करो। मैं अब स्टेज पर जाने से पहले भगवान के भजन सुनता और अकेले में नाच भी लेता। इससे दिमाग का रिएक्शन बदल जाता है। और जितने भी अभी मैंने आपको टिप्स सेकंड एक्सपेरिमेंट से दिए हैं वह एक तरह का वैराग्य है। वैराग्य श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में मन को वश में करने का एक तरीका बताया है। और आखिरी टिप है श्री कृष्ण की मुस्कुराहट से सीखो। अगर कुछ गलत बोल दो
तो हंसो और आगे बढ़ो। मैंने एक बार स्टेज पर पानी को पनीर बोल दिया, फिर हंसकर कहा, अरे लगता है ध्यान स्पीच से हटकर मेन्यू पर चला गया। लोग ठहाके मार हंसने लगे। तो कोई गलती हो जाए तो ईमानदारी से एक्सेप्ट करो और श्री कृष्ण की तरह मुस्कुरा के खुद को और माहौल को हल्का कर लो और 2-3 लोगों से नजर मिलाओ जो मुस्कुरा रहे हों। और हाँ, वो लड़की वाली बात केवल एक उदाहरण था, सत्य नहीं। तो इन सभी टिप्स का एक स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करो जिसको स्टेज या पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। हरे कृष्णा।